Hello, guys. Welcome back to our YouTube channel WS Academy, वहीद सरस एकेडमी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बहुत सारे टॉपिक जो है ख़त्म किए और आज हम वो टॉपिक ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे और मेरी वर्ड्स को याद रखोगे, ठीक है गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं ना वो क्लियर होते चले जाएंगे। लेकिन खाली इतना आपको रखना है कि आपको पूरा फोकस जो है ना इस टॉपिक पे अभी रखना है, क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं रहेगा इस टॉपिक पे तो बिल्कुल भी आपको ये समझ नहीं आएगा। आपको बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते चले जाएंगे। तो इस टॉपिक के लिए मैं आपसे कहते हैं ना इल्तिजा करता हूँ कि अपना जितना भी फोकस है ना, जितनी भी कंसंट्रेशन आप कर सकते हो ना अभी इस पे करो। मैंने ये वाले वर्ड जो है मैंने किसी भी टॉपिक के लिए आपको नहीं बताए थे, क्योंकि मुझे पता था अगर आप कंसंट्रेट भी नहीं करोगे ना उस टॉपिक पे फिर भी आपको समझ आएगा। लेकिन मैं आपको फोर्सफुली, ठीक है, या रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक पे आप पूरा फोकस रखें, ठीक है, विद योर 100% कंसंट्रेशन के साथ। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, ये नहीं कि ये टफ टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है जो आपको ईज़िली समझ आएगा। लेकिन खाली आपको एक चीज़ करना है कि कंसंट्रेशन रखनी है, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट आज का लेक्चर, दैट इज़ BRS। BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो जी, जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं ना इसमें मैं वो एक एक करके क्लियर आपको करता चला जाऊंगा, ठीक है। आप मुझ पे भरोसा रखें और आप सबसे पहले तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें और मुझ पे आप भरोसा रखें। जितने भी आपके कंसेप्ट्स अगर किसी ने पहले भी पढ़ा है ना और इसमें प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है? द स्टेटमेंट, ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट होती है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट थी, और अब तीसरा हमारा आ गया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अकाउंट में हम क्या करते हैं? हम अकाउंट में हम, ठीक है, डेबिट साइड भी लिखते थे, क्रेडिट साइड भी लिखते थे। लेकिन स्टेटमेंट किस लिए हमें यूज़ होती थी? हमें स्टेटमेंट यूज़ होती थी समराइज़ करने के लिए या चेक करने के लिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिजनेस का वो कहाँ पे है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है वो अभी हम देखेंगे। ये वो स्टेटमेंट होती है, द स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड, हाँ, टू फाइंड आउट, किस लिए बनाई जाती है? ताकि हम क्या निकालें, द डिफरेंस एंड reconciles the balances of बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इसका क्या मतलब है? देखो जी, इसका ये मतलब है, आपने अभी पढ़ा था कैश बुक, पढ़ा था ना पिछले 2 लेक्चर्स में। अगर मैं वो आपको कैश बुक पहले नहीं पढ़ाता ना आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लेकिन अब आपको क्या करना है ये समझ। देखो यहाँ पे हम 2 चीज़ें बनाते हैं। हम ऑलरेडी हमारे पास कैश बुक होता है जो आपने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा। उसमें क्या होते हैं? उसमें एक कॉलम भी हो सकता है, दैट्स कैश कॉलम, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम्स भी आप याद रखो कि डबल कॉलम कैश बुक से रिलेट है। उसमें क्या क्या होता है? एक तो आता था कैश, एक आता था बैंक कॉलम। क्या आता था? बैंक कॉलम। और हमें और एक बुक यहाँ पे बनानी है, दैट इज़ पासबुक। ये हमें नहीं बनानी है,
ये आपको बैंक बना के देगा। फिलहाल आप इतना मत याद रखो, यहाँ पे दो बुक्स आपको दिखेगी, एक तो कैश बुक, इतना आपको याद रखना है अभी फिलहाल। एक तो कैश बुक, एक तो पासबुक है। ठीक है, पासबुक क्या होता है, वो कौन बनाता है, क्यों बनाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इतना आप याद रखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे, किस की स्टेटमेंट बनाते हैं हम यहाँ पे देखो जी, कैश छोड़ो अभी, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा अमाउंट हमें 2 लाख आ गया। और पासबुक जो है, इसमें भी हम कुछ अमाउंट्स लिखते हैं ट्रांजैक्शन के बेस पे। ठीक है, ट्रांजैक्शन के बेस पे फॉर एग्जांपल वो हमारा 1.5 लाख रुपीज़ आ गया। कितना आ गया? 5 लाख। तो वो स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि इनमें कितनी फ़र्क होती है, इनमें कितनी डिफरेंस होगी कैश बुक में कहाँ, लेकिन कैश बुक में दो चीज़ें हो सकती है, कैश कॉलम भी, बैंक कॉलम भी। ठीक है, कहाँ पे कितनी, कौन सी डिफरेंस, बैंक कॉलम के टोटल, बैंक कॉलम जो है कैश बुक का, उसका टोटल और पासबुक का टोटल जो है, उनमें कितनी डिफरेंस होगी। तो कितनी डिफरेंस है यहाँ पे? 50,000 की डिफरेंस। तो ये स्टेटमेंट ये हमें दिखाता है कि ये 50,000 कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम के टोटल डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे पासबुक का, या पासबुक का माइनस करेंगे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का। कितना डिफरेंस है इसमें, कितना फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, हाँ, कैश बुक में और पासबुक में, कैश बुक में, लेकिन कहाँ, खाली आपको याद रखना है बैंक कॉलम में, कैश कॉलम में नहीं, बैंक कॉलम में और पासबुक में कितना फ़र्क आ रहा है हमें। ये ज़ीरो भी हो सकता है। अगर आपका ज़ीरो होगा दैट मीन्स आप सही जा रहे हो। अगर आपका डिफरेंस आ रहा है कुछ, 1 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स आपने एंट्रीज गलत की है। तो यही फ़र्क, यही डिफरेंस हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दिखाती है गाइस। ठीक है, तो ये हमें एरर फाइंड कराती है कि कहाँ पे आपको एरर हो सकता होगा, या हमें ऐसे बता सकते हैं कि कितना फ़र्क हो रहा है। तो रिकनसाइल करने के लिए, रिकनसाइल मीन्स देखो जी, एक होता है डिफरेंस निकालने के लिए, एक रिकनसाइल मीन्स गलती निकालने के लिए कि गलती कहाँ पे है, कितनी गलती हुई है हमसे। ठीक है, लिखने में एरर कितना हुआ है। ठीक है गाइज, द स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, डिफरेंस कहाँ कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया, द बैलेंसेस, ठीक है, ऑफ किसका, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक तो ऑलरेडी आपने पढ़ा, एंड पासबुक, पासबुक अभी नहीं पढ़ा। फिलहाल इतना आप गोटा याद रखो कि ये डिफरेंस दिखाता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के और पासबुक का। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है गाइज, BRS सिंपली। ठीक, तो अब हम कुछ, मैंने एक बुक का, रेप्यूटेड बुक है, हाँ, मार्केट में कम अवेलेबल है, उसका मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिए हैं, जिससे जो आपको थ्योरेटिकली आपको समझना है। वरना मैं क्या करता आपको, मैं आपको ज़ुबान से बोलता, लेकिन शायद आपका इसमें कोई पॉइंट शायद याद भी नहीं रहता, इसलिए मैंने ये लाया है, ताकि अगर आप जब रिवाइज भी करोगे ना, ठीक है, तो इसको देख के आपको सारा समझ आएगा। देखो जी क्या बोलता है ये, आराम से हम समझेंगे इसको। अगर हमें 2 लेक्चर या 3 लेक्चर भी इसमें लगेंगे ना, कोई हमें जल्दी नहीं है, हमारा अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो अभी हम कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे, आप वहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व करोगे ईजिली। ठीक है, इसलिए टाइम भी लगता है ना, टेंशन नहीं लेना है टाइम का, क्योंकि हमारे पास टाइम है। टेंशन इस बात का लेना है कि वहाँ पे हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है गाइस। ठीक है, वैसे हमें पढ़ के जाना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, कब करोगे, जब आप टाइम दोगे। टाइम जितना दोगे ना किसी चीज़ में, वो परफेक्ट होता चला जाता है। ठीक है गाइस, देखो जी, मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हाँ, देखो, यूजुअली ऑल द फर्म्स ओपन ए करंट अकाउंट। जो भी फर्म्स होती है, बिजनेस होता है, शॉप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या, या कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं हम, वो बैंक के साथ क्या बनाते हैं हम, करंट अकाउंट। क्या निकालते हैं, देखो, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, विद द बैंक, एंड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड, अब क्या करना है, रिकॉर्ड द बैंक ट्रांजैक्शन, जो भी हमने बैंक ट्रांजैक्शन की, जो भी हम पैसे भरेंगे बैंक में या
पैसे निकालेंगे बैंक से, ठीक है, तो वो क्या वो कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे? ओब्वियसली जो हमारा कैश बुक होगा ना, कैश बुक होगा उसके बैंक कॉलम में ही करेंगे, क्योंकि ये बैंक की बात कर रहा है, बैंक ट्रांजैक्शन की, तो कहाँ पे करेंगे? बैंक कॉलम में ही करेंगे ना, कैश बुक के, ना कि कैश कॉलम में या डिस्काउंट कॉलम में, ठीक है। कहाँ पे? बैंक कॉलम में। बैंक ऑल्सो ओपन से सेपरेट अकाउंट, तो ये खाली आप नहीं बना रहे हो, कैश बुक तो आप बनाते हो, लेकिन बैंक भी क्या करता है? बैंक भी एक अकाउंट बनाता है फॉर ईच कस्टमर, हर एक कस्टमर के लिए, ताकि वो जो कस्टमर पैसे भरता है, बैंक भी कम से कम रिकॉर्ड करना चाहिए ना कि कस्टमर ने अगर हमें 10 लाख रुपए दिए हैं तो ये भी रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं ना घर में कि हमने, ठीक है, हमने क्या किया, हमने 2 लाख रुपए भरे बैंक में, ठीक है, तो वैसे भी बैंक भी रिकॉर्ड करता है, बैंक भी अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट एक बनाता है, वो क्या, फॉर फॉर ईच कस्टमर, हर किसी कस्टमर इन इट्स लेजर, अपने लेजर में, वो उनके पास भी लेजर होता है, ठीक है। पीरियडिकली बैंक सप्लाइज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, बैंक क्या करता है? कस्टमर अकाउंट बनाता है, कस्टमर अकाउंट बनाता है, फ्रॉम इट इज लेजर टू फर्म फॉर इन्फॉर्म, ये एक किस्म की स्टेटमेंट देता है, बैंक भी स्टेटमेंट देता है ना कि आपने इस टाइम पे पैसा भरा। ये याद नहीं रखना कि बीआरएस बैंक बनाता है, ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। कन्फ्यूजन आप क्रिएट नहीं कर सकते अपने आप पे, जब तक ना मैं परफेक्टली बोलूँगा ये इसमें आता है, ये करता है क्रिएट, तब तक आप नहीं सोच सकते, ठीक है। यह इतना मैं आपको बताऊँगा, बैंक ये स्टेटमेंट नहीं बनाता, ये कस्टमर ही बनाता है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, देखो, पीरियडिकली बैंक सप्लाइज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट फ्रॉम इट्स लेजर टू द फर्म फॉर इंफॉर्मेशन के लिए वो कस्टमर को ये देता है, ठीक है। दिस कॉपी ऑफ फर्म्स अकाउंट, जो कॉपी ऑफ फर्म्स अकाउंट होता है, सप्लाइड बाय द बैंक इज कॉल्ड पासबुक, उसी को हम पासबुक बोलते हैं। देखो जी, पासबुक आपने देखा होगा, पासबुक जहाँ पे वो क्या करते हैं, जहाँ पासबुक, देखो जी, एक होता है बैंक का लेजर, जहाँ पे वो रिकॉर्ड करता है किस कस्टमर ने कितने पैसे डाले या कितने लिए, लेकिन वो भी एक बुक देता है कस्टमर को, ताकि उसको भी इंफॉर्मेशन रहे कि बैंक कितना क्या कर रहा है, क्या वो एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ, क्या वो पैसे आपके इंक्रीज कर रहा है बैंक में कि नहीं कर रहा है, क्या वो डिक्रीज कर रहा है जब आप लेते हो कि नहीं कर रहा है। उसके लिए वो एक सेपरेट बुक आपको देता है, कस्टमर को देता है, बिजनेस को देता है, जिसको हम बोलते हैं पासबुक। आया समझ में? पासबुक आया समझ में? ये कौन देता है? बैंक देता है, किसको? कस्टमर को या बिजनेस को, ठीक है, ताकि उसके पास भी रहे। दिस कॉपी ऑफ फर्म्स अकाउंट सप्लाइड बाय द बैंक, ये सप्लाई कौन करता है? बैंक, इज कॉल्ड बैंक पासबुक, या हम जिसे हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। देखो, रिकन्सिलेशन नहीं, बैंक स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट कौन देता है? बैंक देता है कस्टमर को, या जिसे हम बोलते हैं पासबुक भी देता है, ठीक है। Since all the transaction entered with the bank are recorded in the both books, तो दोनों जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना बैंक के साथ, वो बोथ बुक्स में क्या होता है? रिकॉर्ड। एक तो, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैश बुक में भी रिकॉर्ड होता है, वो कौन रिकॉर्ड करता है? कस्टमर। और पासबुक में भी रिकॉर्ड होता है, वो कौन करता है? बैंक, ठीक है। तो दोनों में रिकॉर्ड हो जाता है। सो देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस शोन बाय द बैंक, तो डिफरेंस नहीं आनी चाहिए किसमें? बैलेंसेस बाय द बाय, हाँ, द बैलेंस इज शोन बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। फॉर एग्जांपल, अगर कैश बुक में आपको आ रहे हैं उसके बैंक कॉलम में, ठीक है, आपको 2 लाख आ रहे हैं, तो आपके पासबुक में भी 2 लाख ही आने चाहिए, तो डिफरेंसेस कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना, दोनों में अच्छे से रिकॉर्ड हुई होगी, ठीक। इस बात को आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि इसमें आगे हमने देखना है। अब क्या देखना है? द बैलेंसेस ऑफ टू मस्ट टैली विद ईच अदर, ये जो दोनों के बैलेंस है ना, ये दोनों से क्या आपस में मिलने चाहिए। अगर ये 1 लाख आ रहा है, ये भी 1 लाख आ रहा है, तो टैली होना चाहिए दोनों, ठीक है, आपस में दोनों टैली आना चाहिए। बिकॉज व्हेन द मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जब भी कोई भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है बैंक में,
द फर्म एंटर्स इट ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। फर्म फर्म के पास क्या होता है? पासबुक। उस टाइम फर्म के पास पासबुक होता है। एंटर फर्म किस में कर सकता है? सॉरी, कैश बुक में। एक सेकंड, कैश बुक होता है, ठीक है। सॉरी गाइस, कैश बुक होता है, ठीक है। कैश बुक में बैंक कॉलम में देखो, एक साइड से डेबिट होता है, एक साइड से क्रेडिट। मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, बैंक जो होता है, बैंक बैंक कॉलम, जब बैंक के पास आएगा पैसा कैश बुक में, क्या वो क्रेडिट साइड से लिखेंगे कि डेबिट साइड से? तो डेबिट साइड से ही एंटर करेंगे ना, क्योंकि वो आ रहा है, प्लस हो रहा है। कैश बुक में पॉजिटिव मीन्स कैश इंक्रीज हो रहा है, तो वो बैंक, हाँ, लेकिन बैंक में भरा जाता है ना, ठीक है। जो भी बैंक में डिपॉजिट किया जाता है वो किस साइड से आएगा? वो डेबिट साइड से आएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में भी आपने ये अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, यहाँ से देखो जी, the balance of 2 must tally because of the money is deposited into the bank. The firm enters it on the debit side of the bank column of the cash book. तो डेबिट साइड में लिखता है। एट द सेम टाइम बैंक ऑल्सो एंटर्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ फर्म्स अकाउंट। देखो, जो फर्म होती है ना, फर्म, आप एक चीज करो, इस पॉइंट को आप ऐसे रहने दो, आपको ये कंफ्यूज करेगा। फिलहाल आप ऐसे रहे, ये आपको जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना, फिर इसी पॉइंट को मैं लाऊंगा आगे, आपको ये सारा समझ आएगा, ठीक है। छोड़े इस पॉइंट को। देखो क्या होता है कभी, हाउएवर समटाइम्स इट हैपन्स दैट दीज टू बैलेंसेस डू नॉट टैली। देखो, जब टैली होते हैं, टैली तो होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कैश बुक में हो या पासबुक में है, जितना इसमें आना चाहिए उतना ही इसमें आना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये टैली नहीं होता, ये टैली नहीं होता। दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टन डेट। हाँ, किसकी वजह से? सर्टन डेट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी डिपॉजिट किया है पैसा, फॉर एग्जांपल कैसा हो सकता है? फॉर एग्जांपल देखो जी, आपने किसी बंदे को चेक दी, बोला कि ये चेक जो है ये मेरे अकाउंट में डालो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आपने कैश बुक में फॉर एग्जांपल ये 20K की चेक है, आपने उसको दी 20K की, आप कैश बुक में लिख रहे हो कि मेरे पास 20K आ गए, ठीक है। क्या भरोसा कि वो ये चेक जो है वो बैंक में आज नहीं भरे और कल भरे, या 2 दिन के बाद वो वहाँ पे डिपॉजिट करे? क्या बैंक मानेगा आपके पास 20K ज़्यादा आ गए? फॉर एग्जांपल बैंक में ऑलरेडी थे 1 लाख रुपीज़, आपने अब चेक दे दी किसी बंदे को, अपने बेटे को, ठीक है, या अपने फादर को कि ये मेरे अकाउंट में डालिएगा। आपके हिसाब से कितने पास है अब बैंक में पैसा? 1 लाख तो ऑलरेडी थे, और प्लस आपने चेक और एक दी, दैट इज़ 1,20,000। तो बैंक के पास था ना ऑलरेडी 1 लाख, ठीक है। लेकिन बैंक के पास अभी पैसा नहीं आया, अभी चेक नहीं आई, वो थोड़ी आपको बोलेगा कि आपने चेक दी है तो ये 1,20,000 बनेगा। नहीं, वो अभी 1 लाख ही होगा जब तक ना आप चेक, आपका फादर या आपका बेटा या आपका भाई वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करता, तब तक ये आपका पैसा जो है 1 लाख ही होगा। दैट मीन्स टाइम के हिसाब से आपने तो यहाँ पे एंटर किया कि आपके पास आपके बैंक के पास 1,20,000 रुपीज़ है, लेकिन बैंक ये अभी बोल रहा है कि आपके पास तो अभी 1 लाख ही है। तो आ गई ना डिफरेंस। क्या ये टैली करेगा? नहीं करेगा। तो टाइम के हिसाब से देखो जी, कभी कभार ऐसे भी ऐसे भी सिचुएशंस आती है टैली नहीं करता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन डेट। इट इज़ पॉसिबल दैट देयर मे बी सम एंट्रीज विच मे हैव रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किस वजह से पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपकी कैश बुक में आपने एंट्री की लेकिन पासबुक में अभी नहीं हुई, या आपके पासबुक में तो होगी लेकिन आपकी कैश बुक में नहीं होगी। आगे हम देखते हैं। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ए स्टेटमेंट इज़ देयर फॉर प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द रीजन्स फॉर द डिफरेंस। ये स्टेटमेंट किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम रीज़न्स देख सकते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आ रही है। अगर मेरे कैश बुक में 1,20,000 तो थे, लेकिन अभी मुझे क्यों बैंक ही बता रहा है कि आपके पासबुक में 1 लाख ही है, 20,000 कहाँ गए? इसको ये रीज़न निकालने के लिए कि ये रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों मेरे 20,000 यहाँ पे नहीं आए, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है
ताकि हम रिकॉन्साइल करें, ताकि हम वो करेक्ट करें जो बैलेंस है या एरर को करेक्ट करें ऑफ टू बुक्स, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड BRS, उसको हम बोलते हैं BRS। सिंपल सी बात है। BRS उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जो कि डिफरेंस या जो कि क्या करता है, रीज़न दिखाता है कि डिफरेंस क्यों आता है, एक तो कैश बुक में एक तो पासबुक में। पासबुक आपका बैंक बनाता है कस्टमर के लिए, कैश बुक आप अपने लिए बनाते हो बिजनेस के लिए कि आपने कैश कितना आया कितना गया, ठीक है। और बैंक रिकन्सिलेशन कौन बनाता है, ये भी हम ही बनाते हैं, बिजनेस ही बनाता है। बैंक को कोई भी चिट्ठी नहीं है कि ये दिखाए कि आपके पासबुक में आपके कैश बुक में इतना आ रहा है और हमारे पासबुक में इतना आ रहा है, थोड़ी वो आपको ये बताएगा कि क्यों आ रहा है, रीज़न थोड़ी बैंक देगा। आपने लिखा है ज़्यादा या कम लिखा है वो थोड़ी बता सकता है, ठीक है। तो आप ही बनाते हो ये स्टेटमेंट कि अगर ये गड़बड़ हुई है, अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, डिफरेंसेस दिख रही है, क्यों दिख रही है वो आपको पता होगा, और आप ही ये स्टेटमेंट बनाते हो, बिजनेस बनाता है ना कि बैंक बनाता है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ये बैंक नहीं बनाता, इतना याद रखना। खाली कौन बनाता है, ऑनर बनाता है, या जिसे हम बोलते हैं बिजनेस बनाता है, ठीक है, बिजनेसमैन बनाता है, जिसे जैसे भी आपको समझना है, लेकिन बैंक नहीं बनाता। इतना याद रखो। इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चे, समझते हैं कि शायद ये जो स्टेटमेंट जो है ना हम निकालते हैं बैंक से स्टेटमेंट, वही बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है। नहीं, उसे हम पासबुक बोलते हैं हम गाइज, ठीक है। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक नहीं बनाता, ये ऑनर ये वो बनाता है जो बैंक में डिपॉजिट करता है, ये बिजनेस बनाता है, ठीक है गाइज, ठीक है। तो क्या आपने देखा, समटाइम्स इट हैपन्स दैट दीज टू बैलेंसेस डू नॉट टैली। This is because on a certain date it is possible that there must be some entries which may have been recorded in cash book but not in passbook. A statement is therefore prepared to identify the reasons for the difference and to reconcile the balances of two books. Such statement, इसी statement को हम बोलते हैं बैंक reconciliation statement. I hope कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। देखो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि एंट्री कैश बुक में कैसे की जाती है और एंट्री पासबुक में कैसे की जाती है। देखो, कैश बुक तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है गाइस, आपको पता है कि इसमें एंट्रीज कैसे की जाती है, कहाँ पे कैश कॉलम में क्या क्या आएगा, बैंक कॉलम में क्या क्या आएगा, ठीक है। और लेकिन आपको ये समझें कि पासबुक में कैसे फॉर्मेट क्या होता है इसका, ठीक है, या कैसे हम एंट्री करते हैं हम, ठीक है। कोई फ़र्क तो नहीं है कैश बुक और पासबुक में, ठीक। तो पहले हम वो देखेंगे, उसके लिए उसको समझने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कैश बुक भी क्लियर हो जाएगा और पासबुक में भी डिफरेंस हो जाएगी। उसके बाद हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अलग से बनाएंगे, उस टाइम आपको डायरेक्टली समझ आएगा। लेकिन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए पहले आपको पासबुक में जहाँ देखना है कि पासबुक में कैसे एंट्रीज होती है। सबसे पहले देखो जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। जिसने कैश बुक अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो ये इजी क्वेश्चन होगा। देखो, रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक, ये हमने रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस किसमें, कैश बुक में, एंड इन पासबुक ऑफ राजा जुनैद, ये भी हमारा एक स्टूडेंट है, तो इसी के नाम पे हम क्वेश्चन जो है आगे करेंगे, ठीक है गाइस। तो कैश बुक में भी हमने रिकॉर्ड करना है, पासबुक में भी। कैश बुक में तो आपने पहले ही सीखा है कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप नया क्या सीखोगे, पासबुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है गाइस, ठीक है। पहले हम कैश बुक बनाएंगे, इसका क्या बोलते हैं, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, ऑलरेडी कैश कितना है, 50,000 बैंक के पास, तो दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस होगा, ऑलरेडी है ना बिजनेस के पास। बिजनेस का बैंक के पास कितना है, बिजनेस का पैसा बैंक के पास कितना है, 50,000, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस होगा। लिखा नहीं है लेकिन समझना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है पेड रेंट बाय चेक। चेक से ये बोलता है ना, तो बैंक का नाम आ रहा है, ठीक है। रिसीव्ड रेंट बाय चेक, तो कैश भी आ रहा है और चेक भी आ रहा है। परचेज्ड गुड्स बाय चेक, तो चेक तो बैंक का, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश कॉलम में आएगा। कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड मीन्स ओपनिंग बैलेंस। तो दो चीज़ें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, एक तो बैंक भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, एक तो कैश इन हैंड भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है गाइस। तो आगे हम देखते हैं हम क्या आएगा। देखो जी,
देखो ये रहा डेबिट, द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, ऐसे लिखते हैं ना। मीन्स अगर बैंक के पास कैश आया, अगर बैंक के पास कैश इंक्रीज हुआ, कैश बुक की बात करें तो कैश की बात करेंगे ना। अगर बैंक के पास कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड से लिखना है। अगर बैंक के पास कैश डिक्रीज होता है, मीन्स कम होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड से लिखना पड़ेगा। आपको पता ही है। देखो जी क्या करना है, डेट यहाँ पे, रिसीट्स यहाँ पे, उसके बाद एलएफ आता वो मैंने नहीं लिखा, उसके बाद कैश कॉलम, बैंक कॉलम, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही डेट, पेमेंट्स, कैश और बैंक। देखो यहाँ पे रिसीट्स, यहाँ पे पेमेंट्स, ये आपको पता ही है क्यों, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, दोनों क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लिखा जाता है, डेबिट साइड से, ये आपको पता है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लिखेंगे, टू बैलेंस बी ओब्लिक डी। ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखते हैं, बी ओब्लिक डी, क्लोजिंग बैलेंस में सी ओब्लिक डी, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश भी है और क्या है, बैंक में भी है। बैंक में कितना है, 50,000, तो ये 50,000 बैंक कॉलम में लिखेंगे, देखो जी बैंक कॉलम में, ठीक है। और 30,000 भी है ना, ये क्या है, कैश इन हैंड, तो ये कैश कॉलम में लिखेंगे। तो ये टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, ठीक है। तो मीन्स ओपनिंग बैलेंस दो है, बैंक का भी है और कैश का भी है, तो हमने लिखा। उसके बाद हम देखेंगे और एक ट्रांजेक्शन, दैट इज देखो जी ये वाली, पेड रेंट, रेंट दे दी, मीन्स कैश चला जाएगा बाई चेक, बाई चेक, ठीक है। कैश चला जाएगा, कैश जब चला जाएगा, हाँ, कैश चला जाएगा मीन्स चेक या बैलेंस कम होगा। यहाँ पे बैलेंस, ये बैंक की बात कर रहे हैं, तो कैश चला जाएगा मीन्स, हाँ, कैश डिक्रीज होगा, कैश या बैंक डिक्रीज होगा, ठीक है, बैंक डिक्रीज होगा या क्या, आप इतना याद रखो। पेड जब करोगे तो कम होगा, बिजनेस में कम होगा, चाहे वो चेक होगा, बैंक होगा या फिर आपका कैश होगा, लेकिन कम तो होगा ना। पे करोगे मीन्स निकला यहाँ से, निकला यहाँ से मीन्स कम होगा, कम होगा मीन्स क्रेडिट साइड से लिखना है। तो ये क्या लिखना है, क्रेडिट साइड, लेकिन किस में आएगा, बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम में आएगा। तो किस साइड से, बाई रेंट, तो रेंट है ना, पेड रेंट, तो बाई रेंट कितना आया, बैंक चेक दिया है तो बैंक में हम लिखेंगे कितना, 10,000। उसके बाद रिसीव्ड रेंट, रिसीव मीन्स हमने रिसीव किया, आया हमारे पास, जब आया तो इंक्रीज होगा ना, हाँ, जब आया इंक्रीज होगा। इंक्रीज कहाँ से हमने लिखना है, डेबिट साइड से। कितना लिखना है, 30,000। ज़रा देखो किसकी वजह से, रेंट की वजह से, तो टू रेंट डेबिट साइड से, लेकिन चेक से आ रहा है, चेक मीन्स बैंक में लिखना है कितना, 30,000, तो ये 30,000 आ गया गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो जी परचेज गुड्स, परचेज जब हम करेंगे गुड्स तो मीन्स गुड्स आएंगे, लेकिन जाएगा क्या, कैश चला जाएगा या बैंक चला जाएगा, ठीक है। भाई चेक, चेक की बात कर रहा है तो क्या होगा, ये बैंक कम हो जाएगा, मीन्स परचेज गुड्स, गुड्स आ रहा है लेकिन कम तो हो रहा है ना, या तो पैसे या तो बैंक हो रहा है, कम कम होगा तो क्रेडिट साइड से आएगा, ठीक है गाइज। कम होगा तो क्रेडिट साइड से आएगा, या आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो परचेज गुड्स तो क्या आएगा, बाई परचेज, क्योंकि क्रेडिट साइड से लिखना है, बाई परचेज कितना, देखो जी यहाँ पे चेक से 10,000, तो बैंक का 10,000 अभी ख़त्म हो गया। और बोलता है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश भी देखो यहाँ पे परचेज गुड्स बाई चेक, चेक में भी और कैश में भी, दो दैट मीन्स दोनों काम हो रहे हैं, 10,000 बैंक कॉलम से, 10,000 कैश कॉलम से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बाई परचेज 10,000 कैश, कैश में भी और 10,000 बैंक में, क्योंकि ये दो एंट्रीज है। उसके बाद ये हमने की, ये हमने ऑलरेडी की थी ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे बैलेंसेस करेंगे हम, कैश कॉलम को भी और बैंक कॉलम को भी। ज़रा ये कितना है, ये यहाँ से 30,000 है, सेम लिखेंगे। यहाँ से कितना है, देखो जी यहाँ से कितना आया, 10,000। अभी इसका मतलब देखो 10,000, तो इसको बराबर करने के लिए क्या मुझे करना है, बाई बैलेंस नेट बैलेंस लिखना है। बाई बैलेंस सी ओब्लिक डी कितना, देखो ये 30,000 था, यहाँ पे कितना है कैश कॉलम में, देखो कैश, कैश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 30,000 था, यहाँ पे कितना था ऑलरेडी 10,000, तो कम कितना है अभी 20,000, तो 10 + 20 इज 30, ठीक है गाइज। तो ये 30 आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, बैंक कॉलम में देख रहा हूँ 50 + 30 80, लेकिन यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ ये 10 + 10 ही है, 10 + 10, ये अभी आप देखो 10 + 10, इसके लिए भी बाई बैलेंस सी ओब्लिक डी लिखूंगा कितना, 60,000, तो 60,000 + 20,000 इज 80,000, तो ये हो गया ना बैलेंस। देखो यहाँ से भी 30, यहाँ से भी 30, यहाँ से भी 80, यहाँ से भी 80, तो दैट मीन्स हमने ये क्वेश्चन को क्या किया, हमने इसको
किस में रखा, क्या बनाया हमें, इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक बना, कैश ट्रांजैक्शन रखा। अब पासबुक में बनाना है। याद रहे पासबुक जो होता है ना, ये कैश बुक का उल्टा होता है। मीन्स देखो जी, ये क्या है, डेबिट इंक्रीज, डेबिट द इंक्रीज। लेकिन पासबुक में क्या होगा, डेबिट द डिक्रीज, उल्टा। मीन्स जो आप डेबिट साइड से लिखते हो ना ट्रांजैक्शन, वो आपको क्रेडिट साइड से लिखनी है, और जो आप क्रेडिट साइड से लिखते हो ना, वो डेबिट साइड से लिखनी है। इसमें इतना ही याद आपको रखना है कि कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन होती है वो आपके पासबुक में उल्टी हो जाती है। मीन्स यहाँ से अगर डेबिट में लिखते हो कैश बुक की, अगर वही ट्रांजैक्शन सेम लिखोगे ना पासबुक में, वो आपको क्रेडिट साइड से लिखना है, क्रेडिट साइड से लिखना है गाइज। ठीक है, देखो जी आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसका ये मतलब है, देखो जी बैंक, एक पॉइंट है यहाँ पे आप याद रखना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे भी, बैंक अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस। देखो यहाँ से देखो, ये बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट, खाली बैंक अकाउंट का हमें देखना है। बैंक अकाउंट, इसका क्या है, डेबिट बैलेंस। क्यों, ये क्रेडिट साइड से हमने नेट बैलेंस लिखा ना क्रेडिट से, तो डेबिट बैलेंस। इसका क्या मतलब है, जब भी बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस मीन्स कैश एट बैंक। तो इसका क्या मतलब है, कैश एट बैंक में कितना है, 60,000। आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाएंगे पासबुक, लेकिन किसका, कस्टमर्स पासबुक। मैंने क्या बताया, उल्टा। यहाँ से डेबिट तो लिखना है, यहाँ से क्रेडिट लिखना है, लेकिन यहाँ से डेबिट द डिक्रीज लिखना है। मीन्स वहाँ से हम पॉजिटिव लिखते थे, यहाँ पे नेगेटिव लिखना है, और यहाँ पे क्रेडिट द इंक्रीज लिखना है। लेकिन हमें याद रखना है एक पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है, पासबुक है ना पासबुक, इसमें कैश कॉलम नहीं होता, इसमें खाली बैंक कॉलम होता है। इसमें क्या होता है, बैंक कॉलम, खाली बैंक कॉलम होता है। कैश बुक में दोनों कॉलम हमने देखे, कैश कॉलम भी और बैंक कॉलम भी, लेकिन इसमें हमने खाली बैंक कॉलम लिखना है, और जो ऊपर ट्रांजैक्शन खाली बैंक की है ना, बैंक की, वो लिखनी है, ना कि कैश की लिखनी है। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कैश की ट्रांजैक्शन, यहाँ पे दो हमने लिखी थी, ओपनिंग बैलेंस कितना, 50,000 बैंक में और 30,000। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन हम नीचे लिखेंगे ना, हमें कैश का इंक्लूड नहीं करना, मीन्स ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, खाली ये और ये इंक्लूड होगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस वहाँ पे, यहाँ पे क्या, कहाँ पे है, क्रेडिट साइड से, वहाँ पे लिखना है डेबिट साइड से, और ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये कहाँ पे है, डेबिट साइड से, वहाँ से लिखना है क्रेडिट साइड से। ठीक है गाइज, और कैश का नहीं लिखना है। सबसे पहले मैं देखूँगा, देखो जी कैश एट बैंक, कैश एट बैंक जो है ये क्या है, डेबिट, सॉरी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ से लिखेंगे गाइज, यहाँ से उल्टा, क्रेडिट साइड से। वहाँ पे कहाँ पे लिखते थे, डेबिट साइड से, तो बाई बैलेंस बी ऑब्लिक डी कितना है, 50,000। वहाँ पे 30,000 भी था, देखो वहाँ पे 50 भी था, 30 भी था, लेकिन ये हमने नहीं मेंशन करना है, खाली बैंक कॉलम करना है। तो ये डेबिट साइड से था यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से क्या आएगा, क्रेडिट साइड से, तो यहाँ से आएगा बाई बैलेंस बी ऑब्लिक डी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ना कितना, 50,000। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन देखी, ठीक है, यहाँ से टू रेंट, टू रेंट वहाँ से कहाँ पे आएगा, टू रेंट है ना ये इतना, ये क्या आएगा, बाई रेंट, यहाँ से उल्टा बाई रेंट 30,000। ठीक है, तो हो गया डेबिट साइड से। इसके बाद क्रेडिट साइड से बाई रेंट कितना, 10,000, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ से आएगा टू रेंट 10,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बाई परचेज 10,000 10,000, लेकिन ये ले नहीं लिखना है, खाली ये लिखना है 10,000। तो बाई परचेज यहाँ पे था, वहाँ से क्या आएगा, टू परचेज, तो ये उल्टा लिखना है, टू परचेज 10,000। ठीक है, तो अब बस इतनी ही है ना ट्रांजैक्शन। आगे हम देखते हैं हम, तो ये कितना आएगा, ये आया देखो जी फिर से 50 + 30 = 80, तो ये भी 80 आना चाहिए, लेकिन ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम नेट बैलेंस लिखेंगे, क्या, टू बैलेंस सी ऑब्लिक डी, टू बैलेंस सी ऑब्लिक डी कितना, 60,000, तो 60,000। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये आया क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड से हमने लिखा, तो दैट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस आया। तो इसका क्या मतलब है क्रेडिट बैलेंस का, देखो जी क्रेडिट बैलेंस जो है पासबुक का, इसका मतलब है ये क्रेडिटर होता है या कैश ऑफ कस्टमर होता है। बैंक के लिए ये कैश होता है कस्टमर का। ठीक है, उल्टा देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कस्टमर के लिए क्या था, ये कस्टमर के लिए इसका क्या जो है ना बैंक के पास है, लेकिन पासबुक में क्या है, बैंक के लिए। यहाँ पे आपको बैंक के लिए सोचना है, पासबुक में यहाँ पे आपको कस्टमर के लिए सोचना है कि कस्टमर का क्या हो रहा है। कस्टमर जब डेबिट बैलेंस आएगा दैट मीन्स कैश एट बैंक है, दैट मीन्स कस्टमर का पैसा बैंक के पास है।
बैंक के पास है। और यहाँ पे आपको बैंक के बारे में सोचना है। दैट मीन्स ये जो बैंक है ना, ये जो कस्टमर है ना बैंक का, ठीक है, वो क्रेडिटर है। मीन्स कुछ टाइम के बाद या कैश ऑफ कस्टमर होता है, बैंक के पास जो कैश है ना वो कस्टमर का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम के बाद जब भी कस्टमर को लगेगा पैसे निकालना, बैंक उसको देना चाहिए, ठीक है गाइस। तो मेरे साथ कितना हो गया, 35 मिनट्स हो गए। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें 2-3 अगर लेक्चर भी लगते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन हम इसे अच्छे से समझेंगे। कल आपको ये ज़्यादा क्या होगा, कल आपको ये ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और कल मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, और वो जो है उसकी जो लिंक है वो मैं दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो लाइव मेरे साथ। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है गाइस। कल मैं आपको बताऊँगा उसका नाम क्या होगा, तो आप वो सर्च करना उस टाइम और वहाँ पे ग्रुप में ऐड होना। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। दीजिए मुझे इजाज़त। कल हम लाते हैं इसका दूसरा पार्ट, आपको क्लियर होता चला जाएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।